हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर फॉर जीनियस। आज हम डिस्कस करेंगे ZIA लॉगिंग। ये सेकंड पार्ट है। दिस इज पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लॉगिंग के बारे में कि ZIA लॉगिंग या ZPA के जो लॉग्स हैं इनका रिटेंशन क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। जैसे इसका 6 मंथ है, इसका 14 डेज है, और ये आप इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोविजनिंग की। सेकंड हमने डिस्कस किया था नैनोलॉग क्लस्टर, जो इसका स्टोरेज है और ये कैसे वर्चुअली लॉग फीड करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल देखनी है तो पार्ट 1 को आप रेफर कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी VM NSS और क्लाउड NSS के बारे में। ऑब्वियसली क्लाउड NSS बेटर है, वो क्यों है उसका कंपैरिजन अगेन यू कैन रेफर टू लास्ट वीडियो। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, यहाँ पर हम बात करेंगे Zscaler इंटरनेट एक्सेस जो है। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस जो है, जब इसका लॉगिंग का डैशबोर्ड आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपका डे टू डे जो ट्रबल शूटिंग होती है वो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़फुल होती है। एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल, जब क्योंकि अगर आपने ये सब वीडियोस देखे हैं एंड यू आर फेसिंग अ इंटरव्यू, तो आप ऑब्वियसली आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपको एक चीज़ पूछता है तो आप एडिशनल 2 इन्फॉर्मेशन आप उसको और बताते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वो कंक्लूड कर पाते हैं कि हाँ, आपने कुछ काम किया हुआ है, राइट। सो इसके बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर एक तो जो फिल्टर्स होते हैं या जो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉगिंग होती है, एक तो वेब इनसाइट्स है। ठीक है, एक एक डिस्कस करते हैं। तो वेब इनसाइट्स बेसिकली क्या है? वेब, तो वेब ट्रैफिक रहता है इसमें। वेब ट्रैफिक की बात करें तो मान लो URL बेस्ड ट्रैफिक, या आपका क्लाउड एप्लीकेशंस के बारे में आपको ट्रैफिक को चेक करना है, या आपको SSL इंस्पेक्शन चेक करना है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है 80 to 85% यही वाला सेक्शन यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रबल शूटिंग पर्पस, बिकॉज जो आपको टिकट्स मिलती हैं, जो यूजर्स इश्यूज फेस करते हैं, वो मोस्टली इस लॉगिंग के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको। लेट्स से कि एक यूजर है, यूजर ए। अब इस यूजर का 2 एग्जांपल है। ओके, ये यूजर एक लोकेशन पर है और एक ये यूजर रिमोट है। अच्छा, लोकेशन पर अगर आप ऑथेंटिकेशन एनेबल करते हो देन ओनली यू कैन सी यूजर आईडी। एल्स अगर उसका ट्रैफिक मान लो GRE से जा रहा है, अगर GRE से जा रहा है तो यू विल सी लोकेशन, जैसे ABC, जो भी आपने लोकेशन डिफाइन किया है, इस तरह से XYZ ऐसा करके एक लोकेशन नेम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम फोकस करते हैं रिमोट के बारे में, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग में। अब ये यूजर रिमोट है, यूजर का नाम है यूजर ए। ठीक है, ये एक्सेस कर रहा है www.google.com। ठीक है, यूजर ने रिपोर्ट की कि साइट इज नॉट वर्किंग, या जो है वो लोड इन मतलब फुल लोड नहीं हो रही है, इनकरेक्ट लोड हो रही है। ठीक है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वेब इनसाइट्स में जाएंगे। ठीक है, आप सबसे पहले तो यूजर का फिल्टर डालेंगे। तो जो फिल्टर यूजर है, क्या यूजर नेम होगा, तो आप डालोगे जैसे abc@xyz.com। अगर यूजर ABC है, ऐसा करके आपने यूजर फिल्टर कर लिया। उसके बाद आपने जैसे URL कैटेगरी चूज की। URL कैटेगरी में आपके पास दोनों ऑप्शन है। आज जो भी आप फिल्टर करोगे, सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि ये साइट सबके लिए ब्लॉक है, ये यूजर के लिए ब्लॉक है, तो सपोज आपने यहाँ पे यूजर में अगर इसको नेगेट कर दोगे और URL में जैसे URL होस्ट, आप उसमें गए, आपने ये होस्ट डाल दिया और उसमें आपने लिख दिया लेट्स से कंटेन्स। तो होता क्या है, जैसे अगर google.com है या कोई बड़ी CNN.com है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे CNN ही कर देंगे तो ये बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी ऐसा URL जिसके अंदर CNN कीवर्ड जो है उसको फिल्टर कर लो। इसमें बेनिफिट ये होता है कि बहुत बार जैसे एब्सोल्यूट URL पाथ है ना, लेट्स से google.com/xyz/abc EF समथिंग लाइक दैट, अगर ये आप डाल दोगे तो ये सारे ऐसे URLs आपको शो कर देगा और बेस्ड ऑन दैट आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आप बोलोगे कि लेट से अगर मैं ये एक यूजर को नेगेट करूं और बाकी का देखूं, बाकी का ट्रैफिक अलाउड है क्या, अगर वो है तो दैट मीन्स ये यूजर रिस्पेक्टिव कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर किसी का अलाउड नहीं है तो कोई ग्लोबल ब्लॉक पॉलिसी है जो इस URL को ब्लॉक कर रही है। तो जब आपने, अब आपने क्या किया, आपने यूजर का एक फिल्टर डाल दिया, एक आप टाइम बेस्ड फिल्टर डाल दोगे
टाइम बेस्ड फिल्टर में क्या होता है, अगर आपका यूज़र ऑनलाइन है आपके साथ टेस्टिंग पे, तो आप लास्ट 2 मिनट्स, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसा फिल्टर डालोगे, ठीक है, तो उसके लॉग्स पॉपुलेट होंगे लाइव। अगर यूज़र ऑनलाइन नहीं है तो आप, अगर आपके पास कोई टाइम स्टैम्प है, मतलब लेट्स से यस्टरडे, लेट्स से 12 AM ऐसा करके, या 2 PM, तो वो टाइम स्टैम्प आप चूज कर लोगे, उस बेसिस पे आप लॉग्स निकाल सकते हो। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है, जब आप लाइव लॉग्स देखते हो, अगर लेट्स से आपके सिस्टम वॉच अभी हो रहा है 1301, और आप जी स्केलर के जो डैशबोर्ड के भी यहाँ भी वॉच होगा, इन इसमें सिंक रहता है बेसिकली। अगर ये लेट्स से 10 मिनट्स पीछे चल रही है, यहाँ पे हो रहा है 1250, यहाँ पे हो रहा है आपका 1301, तो इसको टाइम लगेगा टू गेट द लॉग्स पॉपुलेटेड। नॉर्मली इन दोनों के बीच में 2 to 3 मिनट्स का गैप रहता है, ठीक है। सो कई बार ऐसा है, अगर आपके लॉग्स पॉपुलेट नहीं हो रहे, तो आप ये टाइम को चेक करके देख सकते हो कि कितना लैग चल रहा है टाइमिंग्स के अंदर, ठीक है। फिर क्या किया हमने, बेसिकली अभी क्या क्या डिस्कस किया, आपने एक टाइम स्टैम्प चूज कर ली, आपने यूजर चेक चूज कर लिया, आपने यूआरएल जब चूज किया, लेट से गूगल होस्ट कैटेगरी के अंदर आपने कंटेंट डाल दिया, तो आपको सारे आ जाएंगे। जब आपको लॉग्स विजिबल होगा डैशबोर्ड में, तो बेसिकली वो ये ऑप्शंस भी देगा, अगर मतलब जैसे लेट से पॉलिसी एक्शन, क्या, व्हाट इज द पॉलिसी एक्शन, ये मेन चीज है। आप पॉलिसी एक्शन के बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। पॉलिसी एक्शन अगर लेट से ब्लॉक है, ठीक है, देन वो दिखाएगा आपको रूल नेम, कि कौन सा रूल नेम हिट करे जिस वजह से ये ब्लॉक है। आप रूल नेम को भी फिल्टर डाल सकते हो, बेस्ड ऑन दैट यू कैन कंक्लूड कि इस रूल नेम से ये हिट हो रहा है क्या, राइट। सो जब आप ये लॉग्स एक्सप्लोर करोगे, वहाँ मल्टीपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो। क्लाउड एप्लीकेशन भी एक फंक्शनैलिटी है, जैसे लेट से कोई गूगल है या CNN.com है, इसके लिए एक डेडिकेटेड कोई क्लाउड एप्लीकेशन होगी, तो वो ये क्लाउड एप्लीकेशन में फॉल करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मल्टीपल, एक वेंडर के 5 to 10 URLs है, सो रादर देन आप ये सारे URL अलाउ कर रहे हो, इन सब URLs की URL लुकअप में, जी स्केलर में अगर आप यूआरएल लुकअप सर्च करोगे, आप एक यूआरएल डालोगे, ये सारे यूआरएल्स आप जब डालोगे, तो इसके रिस्पेक्टिव आपको क्लाउड एप्लीकेशन दिख जाएगी, ठीक है। और आप क्लाउड एप्लीकेशन में जाकर, अब क्लाउड एप्लीकेशन में क्या कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के सेक्शन है। जैसे अगर ये मेरा क्लाउड एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है, तो आप मानो यहाँ पे 10 to 15 सेग्रीगेशंस है। ये वाला सेग्रीगेशन AIML एप्लीकेशन का है फॉर एग्जांपल, ये वाली एजुकेशन का है, ये एंटरटेनमेंट का है, ये वीडियो स्ट्रीमिंग का है, ये मिसलेनियस का है। तो ये जो यूआरएल लुकअप है, ये इसकी कैटेगरी बताएगा, लेट्स से न्यूज़ है कैटेगरी, तो एक सेक्शन न्यूज़ का है, राइट। तो आप जो रूल क्रिएट करोगे वो ये कैटेगरी में ही डिफाइन होगा, ठीक है। बट उसमें बेनिफिट ये है कि ये सारे यूआरएल्स क्लब होके क्लाउड एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। तो हम लोग ऐसे फिल्टर्स लगा के रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन निकालते हैं। देयर इज एन ऑप्शन कि आप कितने लॉग्स पॉपुलेट करते हो, लेट्स से 1K, 2K, 5K, 25K। सो आपको एक चीज ये ध्यान देनी है, जब आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लॉग्स फेच कर रहे हो, लेट्स से 10 डेज के, 20 डेज ड्यूरेशन के, तो आपको मैक्सिमम लॉग्स वाला ऑप्शन चूज करना है, देन यू विल गेट ऑल लॉग्स मैक्सिमम टू 25K, ठीक है। एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग दीज लॉग्स, आप ये लॉग्स को डाउनलोड कर सकते हो फॉर एनालिसिस एट अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर होगा आपको। यूआरएल वाला बेसिकली सेम वे में आप क्लाउड एप्लीकेशन के, या एसएसएल इंस्पेक्शन कैसे इसमें काम करता है, कि लेट से कोई एप्लीकेशन का एसएसएल ब्रेक कर रहा है, या कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है, मान लो गूगल ही नहीं चल रहा, तो आपने जब ये लॉग्स देखे, इसमें एक ऑप्शन ये होता है एसएसएल इंस्पेक्शन, ये बता देगा यस या नो, ये एसएसएल इंस्पेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये हो रहा है एसएसएल इंस्पेक्शन, तो उसका कौन सा रूल हिट हो रहा है, या ये जो ड्रॉप होता है उसमें ये दे देगा कि ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ एसएसएल इंस्पेक्शन हैंडशेक, जो रीजन देगा उससे आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये था सारा वेब इनसाइट्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट है फायरवॉल इनसाइट, ठीक है। फायरवॉल को आप ऐसा समझो, पोर्ट्स प्रोटोकॉल ओनली, जो पोर्ट प्रोटोकॉल तक लिमिटेड है, ठीक है। जैसे आपने लेट से टनल 2.0 इम्प्लीमेंट कर दिया, अब टनल 2.0 क्या बोलता है, सारा ट्रैफिक भेज दो जी स्केलर को, जब सारा ट्रैफिक जी स्केलर पर जाएगा तो ऑब्वियसली वो सारा ट्रैफिक इंस्पेक्ट करेगा। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं, ठीक है। जो आपका लास्ट रूल है, जो अपना डिफॉल्ट रूल है, अगर ये डिफॉल्ट रूल अलाउ है, तो आप ये मान लो 90% इश्यूज तो वैसे ही आपके सॉल्व हो गए, बिकॉज जो ब्लॉक रूल है उस पे हिट होगा, जो भी
मतलब आप ऐसा समझो कि आपने एक ब्लॉक रूल डाला है पोर्ट 22 का, यूजर पोर्ट 22 एक्सेस कर रहा है, वो ये रूल हिट करेगा, इसके ऊपर आपको रूल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसके अलावा बाकी सारे रूल्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट अलाउ हो गए बिकॉज आपका ये रूल इन प्लेस है। हाउएवर अगर ये भी ब्लॉक है और आप टनल 2.0 इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाली है सिचुएशन। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो आता है जहाँ पे लेट से यूजर को 3389 एक्सेस करना है या कोई अननोन पोर्ट एक्सेस करना है, तो आपको उसके लॉग्स फायरवॉल इनसाइट में चेक करने हैं, ठीक है। सो फायरवॉल इनसाइट में चेक करके आपको पता चल जाएगा वो कहाँ ब्लॉक हो रहा है, उसकी क्या पॉलिसी हिट हो रही है, सेम वे में जैसा अपना वेब इनसाइट है। थर्ड चीज आती है इसमें टनल इनसाइट। इसके नाम से ही पता चल रहा है टनल। हमने बात की थी जीआरई टनल की, आईपीसेक टनल की, ऑफिस लोकेशन से, ठीक है। उसके रिलेटेड आपको कोई भी लॉग्स चेक करने हैं, ठीक है, उसका ट्रैफिक प्रॉपर्ली जा रहा है नहीं जा रहा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि लेट से गेस्ट वायरलेस लोकेशन का आपको देखना है एसएसएल इंस्पेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहाँ पे टनल में लोकेशन चूज करो, आपको दिख जाएगा कि ये सबनेट का इंस्पेक्शन हो रहा है या ये सबनेट कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं बहुत ईजिली। फोर्थ है इसमें डीएनएस इनसाइट। सिंस टनल 2.0 के बाद में हम सारा ट्रैफिक जी स्केलर को भेजते हैं, तो जो भी रिस्की डीएनएस है, क्रिटिकल कैटेगरीज हैं, हाई रिस्क है, ये सारा जी स्केलर रिकमेंड करते हैं इनको ब्लॉक करना है। अब ये ब्लॉक करके आपको यहाँ पे जो डीएनएस कैटेगरी का सेक्शन है, यहाँ पे आपको इजीली वो लॉग्स दिख जाएंगे कि उन, या आप ऐसा समझ लो कि कोई एक लोकेशन पे नहीं चल रहा है इंटरनेट या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसका डीएनएस ट्रैफिक जी स्केलर पर जा रहा है, वो भी यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, जो फिफ्थ सेक्शन है सैस सिक्योरिटी का है। सैस सिक्योरिटी क्या होती है, सैस एप्लीकेशंस होती हैं। सैस एप्लीकेशंस कैसी हो गई, जो सैस बेस्ड एप्लीकेशन है, जी स्केलर क्या बोलता है कि ये एप्लीकेशंस रिस्क स्कोर के बेसिस पे कैटेगराइज होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 तो हो गया मोस्ट रिस्की, ये जो क्रिटिकल है, और 1 हो गया लीस्ट रिस्क, ठीक है, लीस्ट रिस्क। तो जब आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन रूल्स डिफाइन करते हैं अराउंड एप्लीकेशंस, या आपको देखना है कि कोई एप्लीकेशन अगर ब्लॉक हो रही है और उसका क्या रिस्क स्कोर है, ठीक है, तो बेसिकली अगर लॉगिंग सेक्शन से देख रहे हो तो आप इसमें देख सकते हो, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन सैंक्शन कर रखी है या कोई अनसैंक्शनड एप्लीकेशन है, तो सैंक्शनड वर्सेस अनसैंक्शनड ये भी ऑर्गेनाइजेशन ही डिटरमाइन करती है या कंक्लूड करती है कि लेट से फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल मेरी सैंक्शनड एप्लीकेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है, और कोई भी XYZ एप्लीकेशन है वो मेरी अनसैंक्शनड है, तो वो पॉलिसीज बना देते हैं कि सैंक्शनड एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट अलाउ है, अनसैंक्शनड एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है। कोई न्यू एप्लीकेशन आई उसको वो टैगिंग करते हैं, जस्ट लेट से ये न्यू एप्लीकेशन को टैग कर दिया अनसैंक्शनड एप्लीकेशन का, तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो गई। अगर उसको टैग कर दिया सैंक्शनड एप्लीकेशन का, ये उस कैटेगरी में फॉलो हो जाती है एंड बाय डिफॉल्ट ये अलाउ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली एआई एप्लीकेशंस, रिस्क स्कोर के बेस पे एप्लीकेशंस, सैंक्शनड अनसैंक्शनड यही फॉल करती है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट आता है मोबाइल इनसाइट्स। उसमें जो मोबाइल में जो लोग सीसीसी क्लाइंट कनेक्टर डालते हैं उसका कैसा ट्रैफिक पैटर्न है, क्या चल रहा है, वो उसके रिस्पेक्ट में होता है। बट मोस्टली मेजरली आपको जो काम आएगी वेब इनसाइट, फायरवॉल इनसाइट्स काम आएगी, टनल इनसाइट्स काम आएगी। लोकेशन के केस में डीएनएस बहुत रेयर काम आता है। वेब इनसाइट्स में जो काम आता है यूआरएल वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा काम आता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में यूआरएल के रिस्पेक्ट में आती है। और जब आप एक यूआरएल को आप प्रॉपर लॉग्स देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है एसएसएल का क्या केस है, एसएसएल इंस्पेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं तो आपको एसएसएल की पॉलिसीज ट्वीक करनी है, ठीक है। सो ओवरऑल हमने ये दोनों वीडियो में डिस्कस किया था लॉगिंग। लॉगिंग बहुत असेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव से। ठीक है, जी स्केलर 6 मंथ का देता है, बट व्हाट इफ आपको 6 मंथ्स के पहले के लॉक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली आई थिंक 99% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक सिम टूल यूज करती है। ये सारा डाटा वहाँ सिम में जाता है यूजिंग जो सिंक हमने बात की थी, क्लाउड एनएसएस या वीएम एनएसएस, और वो सिंक से आप कभी भी, सिम टूल से आप कभी भी आप रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्लाउड एनएसएस का बेनिफिट हमने बात की थी कि उसको आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता, वीएम एनएसएस को मेंटेन करना पड़ता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी